इंसिडेंट हुआ करीब 2 महीना पहले, जब मैं घर विजिट किया था अपना पेरेंट्स होम। तो करीब 3 महीना पहले मेरे बड़े भाई हमको कॉल किए और बोले कि वो एक घर कंस्ट्रक्शन किए थे, होम। सो हमको बुला रहे थे गृह प्रवेश सेरेमनी में। और साथ ही करीब 4-5 महीना से मेरे फादर का तबीयत थोड़ा ठीक नहीं चल रहा था। सो बोले कि 3 साल से नहीं आए हो, सो आके थोड़ा फादर को भी देख लो और गृह प्रवेश सेरेमनी है उसमें भी भाग ले लेना। तो हम अथॉरिटी से बात करके और एक टिकट बुक किए और 6 मई हम यहाँ से घर के लिए निकले थे ट्रेन से। तो जब हम निकले दूसरे दिन हमको कॉल आया मेरे ब्रदर से, फ़ोन करके बोले कि फादर हमारे पिता है वो ज़्यादा सीरियस हो गए। बोले ठीक है हम आ ही रहे हैं कल अभी। तो हम उनको बताए कि आप हरे कृष्ण प्रभुपाद का जो हरे कृष्ण मंत्र ऑडियो है उसको प्ले कीजिए कंटिन्यूस, फादर वो सुनना है। तो मेरे भैया वो प्ले कर दिए, सुन रहे थे। तो नेक्स्ट डे हम पहुँचे करीब 1 बजे 1 PM हम घर पहुँचे। तो हम देखे कि फादर लेटे हैं, उसको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रहा है। तो लंच हम फीड के खुद अपने हाथ से अपने फादर को। फिर थोड़ा सोने मतलब ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रहा था, फिर भी थोड़ा सोने जैसा हो गया। मतलब एग्जैक्टली हम नहीं बोल सकते कि वो सो गए, लेकिन फिर भी ज़ोर ज़ोर से ब्रीथिंग चल रहा था। तो हम लोग क्या किए, इसी बीच में थोड़ा सा शांत जैसे लगे तो पूरा फैमिली के साथ हम वो घर देखने के लिए गए जो मेरे भैया कंस्ट्रक्शन किए थे। फिर वहाँ से एक आधा घंटा में वापस आए। आके हम बैठे थे और सभी रिलेटिव बगल में ही थे। और सडनली मैं उठ के उठा, चेयर पे हम बैठे थे, हम उठ के खड़े हो गए और जस्ट फादर के मुंह के पास गए तो देखे कि थोड़ा फोम आ रहा है। तो हमको लगा ऐसा क्यों रहते, कपड़ा से वाइप किए। फिर सडनली देखे थोड़ा ज़ोर से आ रहा था। फिर हम फिर से वाइप किए और हमको लगा कि थोड़ा सीरियस कंडीशन है। फिर क्या करें, वो ऐसे सिचुएशन में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। प्रभुपाद का चैंटिंग ऑडियो चल रहा था। फिर हम सडनली अपना कंठीमाला निकाल के फादर के गले में डाल दिए। और इसके पहले जब हम अपना लंच फीड करके हम गए थे घर देखने के लिए, तो लंच के बाद हम चरण तुलसी दिए, राधा कृष्ण चंद्र का चरण तुलसी हम दिए, वो भी ऑनर किए थे फादर। फिर हम कंठी माला डालने के बाद वहाँ एक बच्ची थी, उनको बोले कि जल्दी से तिलक लेके आओ। तो तिलक लेके गए वहाँ तिलक लाने के लिए। और इसी बीच में कृष्णा कैसे रिमाइंड किए, मेमोरी दिए। हम फादर के कान में पर्सनली हरे कृष्णा मंत्र चांटिंग करना स्टार्ट किए और जोर से लॉर्ड्स बहुत जोर से हम चांट कर रहे थे। और करीब सब कोई क्राई कर रहे थे, बट रो रहे थे सिचुएशन देख के, क्योंकि सभी को पता चल गया कि ये इज लिविंग द बॉडी। सो हम चांट कान में दोनों हाथ से सर पकड़ के कान में करीब 15 से 20 बार फुल हरे कृष्णा मंत्र चांट की। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So while chanting, my father left the body. And just see, 3 years back he went visited home. Now he didn't go home for this purpose. He went now after 3 years. Then that very same day, all these things happened. टिकट भी बुक हुआ 1 महीना पहले सेम डेट को। और जब हम गए विथिन 3 आवर, वो 2 से 2.5 आवर के बीच में ये पूरा इंसिडेंट हो गया। और ये मुझे पूरा बिलीव है कि ये पूरा कृष्णा और प्रभुपाद का पर्सनल प्लान था मेरे फादर को प्रोटेक्ट करने के लिए।
और इतना ही नहीं, होने के बाद जो भी मेरे घर में देखे सबको इंस्पिरेशन मिला और सब जो भी चांट नहीं कर रहे थे वो चांटिंग करने के लिए स्टार्ट कर दिए, जो एक माला कर रहे थे वो अपना राउंड बढ़ा दिए। इवन मेरी मम्मी, जो हम कभी नहीं सोचे थे कि वो जप करेगी, लेकिन वो भी जप करना स्टार्ट कर दी। So there are so many happenings of devotees' parents leaving the body like this. It's proof that what Chaitanya Mahaprabhu says, that 7 generations before and after they get liberated if one soul dedicates his life for the Sankirtan movement. Srila Prabhupada ki